हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसा अमरनाथ धाम, जहां हर साल लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं। यह घटना है राधेश्याम चौधरी की, एक साधारण किसान की, जिसके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटी कि न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का विश्वास महादेव की शक्ति पर अटल हो गया। यह घटना इतनी प्रेरणादायक और अलौकिक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राधेश्याम उत्तराखंड के गंगोलीहाट गांव का रहने वाला था। वह एक मेहनती किसान था जिसकी जिंदगी खेतों में पसीना बहाने, अपने परिवार का पेट पालने और गांव के छोटे से शिव मंदिर में हर शाम पूजा करने में बीतता था। राधेश्याम का बचपन उसकी दादी की कहानियों में बीता था। दादी हर रात उसे भगवान शिव की कहानियां सुनाती थीं। कैसे शिव ने भस्मासुर को हराया, कैसे उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और कैसे वे अपने भक्तों के लिए हर संकट में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। इन कहानी ने राधेश्याम के मन में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा जगा दी थी। लेकिन राधेश्याम का जीवन अब उतना सरल नहीं रहा था। पिछले 3 सालों से उसकी जिंदगी मुश्किलों के भंवर में फंस चुकी थी। उसकी फसलें बार बार खराब हो रही थीं। बेमौसम बारिश और कीटों ने खेतों को बर्बाद कर दिया था। उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था और गांव के साहूकार बनवारी लाल हर हफ्ते उसके घर आकर तगादा करने लगा था। राधेश्याम की पत्नी सरस्वती को एक अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया था। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ कहते थे कि यह किसी पाप का फल है, तो कुछ का मानना था कि राधेश्याम के परिवार पर कोई बुरी आत्मा सवार है। राधेश्याम ने हर संभव कोशिश की। उसने गांव के पंडितों से पूजा करवाई, ज्योतिषियों से ग्रह नक्षत्रों की शांति के उपाय किए और दूर दराज के वैद्यों से सरस्वती का इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, उसकी दादी ने उसे बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, राधेश्याम, अब केवल एक ही रास्ता बचा है। तुम अमरनाथ की यात्रा करो, बाबा बर्फानी के दर्शन करो, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राधेश्याम ने सुना था कि अमरनाथ यात्रा आसान नहीं है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और अप्रत्याशित मौसम, यह सब एक साधारण इंसान के लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन दादी की बातों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने ठान लिया कि वह इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राधेश्याम ने अपनी सारी बचत निकाली। उसने गांव के कुछ दोस्तों से थोड़े पैसे उधार लिए और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। उसकी पत्नी सरस्वती ने उसे रोकने की कोशिश की। वह बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और यह यात्रा खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और बच्चे क्या करेंगे? लेकिन राधेश्याम का मन दृढ़ था। उसने सरस्वती के माथे पर हाथ रखा और कहा, मुझे महादेव पर भरोसा है, मैं उनके आशीर्वाद से तुम्हें ठीक करके लौटूंगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बनवारी लाल ने तंज कसा, अरे राधेश्याम, तू तो कर्ज में डूबा है, अब बाबा बर्फानी तुझे सोना बरसाएंगे क्या? लेकिन राधेश्याम ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डाला। 2 जोड़ी कपड़े, एक पानी की बोतल, एक टॉर्च और दादी की दी हुई एक छोटी सी शिवलिंग की मूर्ति। उसने अपने पुराने जूते मजबूत किए, एक लकड़ी की लाठी ली और यात्रा के लिए निकल पड़ा। जुलाई 2025 की शुरुआत थी। राधेश्याम जम्मू पहुंचा, जहां से हजारों भक्तों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो रहा था। उसने पहलगाम मार्ग चुना, जो अमरनाथ के 2 मुख्य रास्तों में से एक है। यह रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन राधेश्याम को लगता था कि यह उसके लिए सही रहेगा। पहलगाम पहुंचते ही उसका मन प्रफुल्लित हो गया। हरे भरे जंगल, लिडर नदी का साफ पानी और दूर दूर तक फैले पहाड़, यह सब देखकर उसे लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। लेकिन जैसे जैसे वह चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे पड़ावों की ओर बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंड बढ़ रही थी और हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। राधेश्याम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसके पुराने जूते फटने लगे थे और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह रुका नहीं।
हर कदम पर वह बम बम भोले का जाप करता रहा। रास्ते में मिलने वाले अन्य भक्तों के साथ वह अपनी महादेव की कहानी सुनाता और एक बूढ़े साधु ने उसे बताया, बेटा, यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी है। जो सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है उसे दर्शन जरूर मिलते हैं। पंचतरणी पहुंचते पहुंचते मौसम अचानक बिगड़ गया। काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश शुरू हो गई जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया। राधेश्याम एक साधु के साथ चल रहा था, लेकिन भीड़ में वह अकेला पड़ गया। उसका बैग भीग चुका था और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। वह एक चट्टान के पास रुका और अपने बैग से दादी की दी हुई शिवलिंग की मूर्ति निकाली। उसने उसे अपने सीने से लगाया और प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे इस यात्रा को पूरा करने की शक्ति दो, मेरे परिवार को बचाओ। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और राधेश्याम का पैर फिसल गया। वह एक गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगा। उसने अपनी लाठी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन लाठी टूट गई। राधेश्याम की चीख निकली, हर हर महादेव, और वह खाई में गिर गया। अन्य भक्त चिल्लाने लगे, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सका। राधेश्याम को लगा कि अब सब खत्म हो गया। वह बेहोश हो गया और उसे कुछ नहीं पता था कि वह कहां है। जब उसकी आंख खुली तो वह एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन वहां ठंड नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। राधेश्याम ने अपने शरीर को देखा। उसके कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। वह हैरान था। तभी उसने सामने देखा, एक विशाल गुफा थी जिसके अंदर से एक रहस्यमयी नीली रोशनी आ रही थी। गुफा के बाहर 2 कबूतर बैठे थे जो उसे शांतिपूर्वक देख रहे थे। राधेश्याम धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। उसके दिल में डर था, लेकिन एक अजीब सी शक्ति उसे खींच रही थी। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसने देखा एक विशाल हिमलिंग जो बर्फ से बना था, चमक रहा था। उसके पास 2 अन्य छोटे हिमलिंग भी थे, जिन्हें वह गणेश और पार्वती के रूप में पहचान गया। गुफा में एक दिव्य सुगंध फैली थी और हवा में एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जैसे कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। राधेश्याम को लगा कि यह वही अमरनाथ गुफा है, लेकिन यह जगह कुछ अलग थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यहाँ का वातावरण अलौकिक था। तभी गुफा में एक गहरी गंभीर आवाज गूंजी, राधेश्याम, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा और मैं आ गया। राधेश्याम ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हिमलिंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा, शांत और तेजस्वी पुरुष था। उसकी जटाओं में चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लिपटे थे और हाथ में त्रिशूल था। उसका शरीर नीले रंग का था और उसकी आंखों में एक अनंत करुणा थी। राधेश्याम समझ गया, यह स्वयं भगवान शिव थे। राधेश्याम उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, हे महादेव, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं एक पापी इंसान हूं। मेरी पत्नी बीमार है, मेरा कर्ज बढ़ रहा है और मेरा गांव मुश्किलों में है। कृपा करो प्रभु। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राधेश्याम, तुम्हारी आस्था ने मुझे बुलाया। तुम्हारा हर संकट मैं दूर करूंगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम इस चमत्कार की कहानी हर उस इंसान तक पहुंचाओगे जिसका विश्वास डगमगा रहा हो। राधेश्याम ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं आपका हर आदेश मानूंगा। महादेव ने अपने त्रिशूल से गुफा की दीवार को छुआ और वहां से एक छोटा सा जलधारा निकलने लगा। उन्होंने कहा, इस जल को अपनी पत्नी को पिलाना, वह ठीक हो जाएगी। और यह लिंगम ले जाओ, इसे अपने गांव के मंदिर में स्थापित करना। तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध होगा। इसके बाद महादेव ने राधेश्याम के माथे पर हाथ रखा। एक गर्माहट सी उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे लगा कि उसका सारा दर्द और थकान गायब हो गया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। महादेव ने कहा, राधेश्याम, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें एक और संकट का सामना करना होगा, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर महादेव गायब हो गए और गुफा में फिर से वही नीली रोशनी फैल गई। राधेश्याम ने जलधारा से एक छोटी सी बोतल में जल भरा और हिमलिंग को अपने बैग में रख लिया। जब राधेश्याम की आंख खुली, वह पंचतरणी के पास एक चट्टान पर पड़ा था। उसके हाथ में वह हिमलिंग था और बोतल में वह जल था।
उसे समझ नहीं आया कि वह खाई से कैसे बच गया। तूफान थम चुका था और सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं, लेकिन उसका जत्था कहीं नहीं दिख रहा था। वह अकेला था। उसने अपने बैग को कंधे पर डाला और अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था। तूफान की वजह से भूस्खलन हो गया था और रास्ता बंद हो चुका था। राधेश्याम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर हर महादेव का जाप शुरू किया और एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश शुरू की। तभी उसे दूर से एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। बेटा, उस रास्ते मत जाओ, वह खतरनाक है। राधेश्याम ने देखा, वह वही साधु था जिससे वह शेषनाग में मिला था। साधु ने उसे एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया और कहा, यह रास्ता गुफा तक जाता है, लेकिन सावधान रहना। राधेश्याम उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता इतना संकरा था कि एक गलत कदम उसे फिर से खाई में गिरा सकता था। तभी एक जोरदार आवाज आई। एक और भूस्खलन शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे। राधेश्याम ने अपने बैग को सीने से लगाया और चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा पत्थर ठीक उसके ऊपर गिरने वाला था। उसने आंखें बंद की और चिल्लाया, महादेव, रक्षा करो। तभी एक चमत्कार हुआ। पत्थर हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हो। राधेश्याम ने आंखें खोलीं तो देखा, वही नीली रोशनी फिर से उसके आसपास थी। पत्थर धीरे धीरे एक तरफ हट गया और रास्ता साफ हो गया। राधेश्याम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महादेव की बात याद आई, मैं तुम्हारे साथ हूं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद राधेश्याम आखिरकार अमरनाथ गुफा पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गुफा में वही शांति थी जो उसने उस रहस्यमयी गुफा में महसूस की थी। उसने अपने बैग से हिमलिंग निकाला और उसे बाबा बर्फानी के सामने रख दिया। उसने वहां मौजूद पंडितों को अपनी कहानी सुनाई। कुछ पंडितों ने उसकी बात पर यकीन किया तो कुछ ने इसे उसकी कल्पना माना, लेकिन राधेश्याम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था। वहां से वह अपने गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने कई भक्तों को अपनी कहानी सुनाई। कुछ लोग हैरान थे कि वह खाई में गिरकर और भूस्खलन में फंसकर भी कैसे बच गया। राधेश्याम केवल इतना कहता, यह सब महादेव की कृपा है। जब राधेश्याम अपने गांव लौटा तो उसने सबसे पहले वह जल सरस्वती को पिलाया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में सरस्वती की तबीयत में सुधार होने लगा। वह फिर से हंसने बोलने लगी और उसकी कमजोरी धीरे धीरे गायब हो गई। राधेश्याम ने वह हिमलिंग गांव के मंदिर में स्थापित किया। उसने गांव वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। पहले तो कुछ लोग उसकी बात पर हंसे, लेकिन जब उन्होंने सरस्वती को ठीक होते देखा तो उनका विश्वास बढ़ने लगा। उस साल गांव की फसलें अभूतपूर्व थीं। खेत हरे भरे हो गए और फसलें इतनी अच्छी हुईं कि राधेश्याम का कर्ज धीरे धीरे चुक गया। बनवारी लाल, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अब उससे माफी मांगने आया। गांव का मंदिर एक तीर्थ स्थल बन गया और दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। राधेश्याम ने महादेव का वचन निभाया। उसने अपनी कहानी हर उस इंसान को सुनाई जिसका विश्वास डगमगा रहा था। उसकी कहानी गांव से निकलकर शहरों तक पहुंची। इस कहानी को लाखों लोगों ने सुना और अमरनाथ यात्रा के लिए प्रेरित हुए। राधेश्याम की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी है। लोग उसे महादेव का भक्त कहकर पुकारते हैं। राधेश्याम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से कोई भी संकट दूर हो सकता है। महादेव अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं और जब समय आता है वे साक्षात दर्शन देकर चमत्कार करते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव